माँ बाबा, ये है आपकी बहू। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम दोनों ने भागकर शादी कर ली। आशीर्वाद दीजिए आपकी बहू को। लेकिन गौरव का इस फैसला से गौरव के माता पिता काफी नाराज थे। अरे पता है, रमेश के बेटे ने एक लड़की को भगाकर घर ले आया है। आजकल के बच्चे भी माँ बाप का नाक कटवाने में लगे रहते हैं। पूरे गांव में सिर्फ यही बातें हो रही थी। रीना घर का पूरा काम करती है, जबकि रीना ने इतना काम तो अपने घर पे भी कभी नहीं किया। लेकिन रीना अपने प्यार के वास्ते कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। रीना, मुझे माफ कर देना। मेरे घर पे तुम्हें इतना काम करना पड़ रहा है। बस मैं यही चाहता हूँ, जल्द ही माँ और बाबा तुम्हें अपना लें, और कुछ नहीं। गौरव बहुत अच्छा बेटे के साथ बहुत अच्छा पति भी है, जो हर पल रीना के काम में हाथ बटाता और रीना के साथ अपने माँ बाबा का भी काफी ख्याल रखता है। वाह, क्या चाय बनाई हो रीना, मजा आ गया। सुनो रीना, कितना काम करती रहती हो। चलो आज तुम्हें बाजार से कुछ खिला लाता हूँ। ये कहकर गौरव रीना को बाजार की ओर ले जाता है और रीना को अपने पसंद का खाना पाव भाजी खिलाकर गौरव को बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद मेरे पति देव, तुम मेरा इतना ध्यान रखते हो। पता है तुम दुनिया के बहुत अच्छे पति हो, और एक बेटे भी। गौरव, घर जाते वक्त माँ बाबा के लिए भी कुछ खाने का लेकर चलते हैं। माँ बाबा का इतना ख्याल रखते हो। महारानी गई है बाजार खाना खाने, और मैं पूरा घर का काम करूंगी। मैं तो घर का नौकरानी हूँ ना। आने दो, महारानी को बताती हूँ। गौरव और रीना जैसे ही घर पहुंचे, रीना को उसकी सास ने बहुत खरी खोटी सुनाई। रीना की सास रीना से बहुत गुस्सा थी। ये सब सुनने के बाद रीना बहुत जोर जोर से रोने लगी। तुम्हारी माँ क्यों इतना नाराज है हमसे? तुम्हारी माँ के बारे में इतना सोचती हूँ, फिर भी मुझे इतना खरी खोटी सुनाती है। चुप हो जाओ रीना, इतना मत रो, सब ठीक हो जाएगा। माँ को मैं समझाऊंगा रीना। गौरव ने हाथ जोड़कर रीना को अच्छे से समझाया। दूसरे दिन सुबह सुबह रीना नहाने के लिए तालाब जाती है। और रीना के ससुर रमेश भी अपने काम यानी खाना बनाने के लिए लकड़ियां काटने जंगल की ओर जाता है। रमेश जंगल में पहुंचकर लकड़ियां काटने लग जाता है। लकड़ियां काटते काटते रमेश काफी थक जाता है। आज के लिए काफी लकड़ियां काट लिया हूं और काफी थक चुका हूं। चलो थोड़ा आराम कर लेता हूं। जैसे ही रमेश का आंख लग जाता है, उसी वक्त गांव के कुछ चोर आते हैं और रमेश को सोता देख चोर फायदा उठाने लगते हैं। अरे मंगू, वहां क्या देख रहे हो? जल्दी आओ ठेला लेकर। ये बुढ़े के उठने से पहले हम सबको यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। जल्दी काम पर लग जाओ चंगू मंगू। आज तो हम सब इतने सारे लकड़ियां बेचकर माला माल हो जाएंगे। चोरों ने रमेश का काटा हुआ पूरा लकड़ियां लेकर चले जाता है। रीना तालाब में नहा रही थी। तभी रीना का नजर पड़ती है सामने वाले सड़क पे ठेला में काफी लकड़ियां लेकर तेजी से भाग रहे थे चोर। और चोरों के पीछे पीछे भागते हुए रीना अपने ससुर रमेश को देखती है। और रीना के ससुर रमेश चिल्लाते चिल्लाते लोगों से कहता है, अरे कोई पकड़ो इस चोरों को। इन नल चोरों ने मेरा पूरा लकड़ियां चुरा कर भाग रहा है। इस तरह रीना के ससुर जोर जोर से चिल्ला रहा था। फिर क्या, ये सब देख के रीना को बहुत गुस्सा आया और अपने हाथ में तलवार लेकर अपने ससुर को बचाने के लिए रीना भी उन लोगों के पीछे पीछे भागने लगी। साले बुढ़े, अभी के अभी दफा हो जाओ यहाँ से। ये लकड़ियां हमारा है।
हमने लाया है जंगल से। मेहनत करे हम और फल लोगे तुम, साले बुढ़े। रीना के पहुंचने से पहले रमेश को उन चोरों ने बहुत मारा। उसके बाद क्या? तभी तलवार लेकर रीना पहुंच गई और चोरों को अच्छा सबक सिखाई रीना, और 2 चोर तो डरकर ही भाग गए। उसके बाद रीना अपने ससुर रमेश को पकड़कर घर ले जाती है। बाबा आप चिंता मत कीजिए, दोबारा वो चोर ऐसे हरकत नहीं करेगा। आज मैंने अच्छा से उन चोरों को सबक सिखाया है। इस हालत में रमेश को देखकर शकुंतला घबरा गई। फिर सारा बात रमेश अपनी पत्नी शकुंतला को बताता है। ये बात सुनने के बाद शकुंतला रीना से माफी मांगती है। रीना, मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हें काफी तकलीफ पहुंचाई है। आज तुमने बाबा को बचाकर साबित कर दिया। तुम एक अच्छी पत्नी के साथ साथ एक बहुत अच्छी बहू भी हो। गौरव बेटा, इतनी अच्छी बहू कहाँ से मिली तुमको? आजकल ऐसी बहू कहाँ मिलती है बेटा? तो मैं आज हम दोनों का लव स्टोरी सुनाता हूँ माँ। आपको याद है माँ, मैं मौसी के गांव गया था। उस वक्त रीना के गांव में मांगे पर्व का त्योहार चल रहा था। मौसी गांव के बगल ही रीना का गांव था। मांगे पर्व में दामाद दुमंग बजाकर गांव के सभी लड़का और लड़कियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर डांस करते हैं। बहुत अच्छा त्योहार है माँ। नमस्ते मौसा मौसी जी। घर में रहकर काफी बोर हो रहा था, तो सोचा मैं मौसा मौसी से मिल आता हूँ। अरे गौरव, तुम तो इतने बड़े हो गए हो, पहचान में भी नहीं आ रहे हो। तुम बहुत छोटे थे तब मैं देखी थी। अच्छा किया आ गया। कभी कभी मौसा मौसी से मिलने आया करो, अच्छा लगेगा हमें। तेरी माँ और बाबा ठीक है? वो क्यों नहीं आए गौरव? एक दिन तुम अपने बाबा और माँ को भी ले आना, मेरे बुलाने से कभी नहीं आते हैं। अच्छा ठीक है, चलो, इतने दूर से आए हो, भूख लग रही होगी। अब जल्दी से हाथ पैर धो लो, फिर मैं खाना लगा देती हूँ। मौसी, आप सब चारों बहन पहले कैसे रहती थी? और कभी लड़ाई नहीं होती थी क्या आप लोगों का? सुनाइए ना मौसी। पता है गौरव, पहले तेरी माँ हम तीनों बहनों को घर पे पढ़ाती थी। तेरी माँ सबसे बड़ी थी और मैं सबसे छोटी। मुझे पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, इसलिए हर रोज मैं पेट दर्द का बहाना बनाती और मेरा बहाना तेरी माँ पकड़ लेती थी। उसके बाद मैं क्या बोलूं, मुझे खूब डांट लगाती थी तेरी माँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, हम चारों बहनों ने खूब मजे किए हैं उस वक्त। आप इतना खिला खिलाकर मेरा पूरा पेट फुल कर दी हो मौसी। इससे हजम करने के लिए मैं थोड़ा गांव घूम लेता हूँ। ठीक है गौरव, जाओ, बगल गांव में मांगे पर्व हो रहा है, देख आओ, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। मैं भी थोड़ा घर का काम कर लेती हूँ। बगल गांव पहुंचकर गौरव देखता है कई लड़कियां एक दूसरे के हाथ पकड़कर नृत्य कर रही थीं, और नृत्य करती उस लड़कियों में एक लड़की काफी सुंदर लग रही थी, जो लाल और सफेद रंग की साड़ी पहनी थी, और वो लड़की थी रीना। इतनी सुंदर लड़की रीना को देखते ही गौरव ने अपने मन में सोच लिया, शादी तो इसी लड़की से करनी है, वरना किसी से नहीं। और खड़ा होकर रीना से बात करने का मौका देखता रहा। थोड़ी देर में रीना अपने घर की ओर जाती है। तभी गौरव रीना से बात करने के लिए रीना के पास जाके खड़ा हो जाता है। तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हें तभी से देख रहा हूँ। मुझे तुम बहुत पसंद आई और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं दूसरों लड़कों जैसा नहीं हूँ। मैं सच में तुम्हें अपने घर ले जाना चाहता हूँ। थोड़ा देर तक रीना को कुछ समझ नहीं आता है कि इसके जवाब कैसे देगी। फिर रीना जवाब देती है, मेरा नाम रीना है। आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानती हूँ। रीना एक गरीब घर की बेटी है। रीना बिना बाप की बेटी रहती है। रीना की बूढ़ी माँ है जो रोज जंगल जाती है बकरी चराने के लिए, और रीना घर का पूरा काम करती है। रीना को देखते ही लोग रीना से दोस्ती करना चाहते हैं,
और जैसे ही लोगों को पता चलता है रीना काफी गरीब है तो लोग मजाक उड़ाते और रीना से दूरी बना लेते हैं। मैं एक गरीब घर से हूँ। घर में मैं और मेरी माँ है और मेरी माँ जंगल बकरियां चराने जाती है और उसी बकरियों को बेचकर हमारा घर चलता है। हमारा सच जानने के बाद हमसे दूरी बना लेते हैं लोग। ये बात सुनकर गौरव तुरंत अपने मौसा और मौसी से मिलवाने ले जाता है। रीना को गौरव, लड़की तो हमें बहुत पसंद आई। अब जल्दी शादी कर लो तुम दोनों। हमारा तरफ से आशीर्वाद है तुम दोनों को। ये कहकर गौरव के मौसा और मौसी ने दोनों के फैसला को स्वीकार कर लिया। रीना, कल सुबह मैं तुम्हें लेने आऊंगा। तुम तैयार होकर फोन कर देना मुझे और माँ को जरूर से बता के आना। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। उसके बाद रात हो जाती है और पूरा रात रीना को नींद ही नहीं आती है। रीना पूरा रात सिर्फ यही सोच रही थी कि कैसे किसी लड़के पे भरोसा करे, लेकिन उस लड़के में रीना को थोड़ा भरोसा भी था। दूसरा, रीना सोच रही थी माँ को कैसे बताऊंगी। लड़का तो मुझे अच्छा लगा, पर माँ को क्या बोलूं और कैसे बोलूं, ये बात बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। एक काम करती हूँ, कल सुबह माँ जैसे ही जंगल चली जाएगी उसके बाद मैं गौरव को फोन करके बुला लूंगी। दूसरे दिन सुबह होते ही रीना की माँ जंगल की ओर बकरी चराने चल जाती है। तब मौका देखकर गौरव को फोन लगा के बुला लेती है। हेलो गौरव, तुम जल्दी आ जाओ मुझे लेने के लिए। मैं जाने के लिए तैयार बैठी हूँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ रीना, मैं थोड़ा देर में पहुंच जाऊंगा। थोड़ा देर में गौरव बाइक लेकर रीना के पास पहुंच जाता है और रीना को अपने बाइक में बैठा के दोनों गौरव के घर की ओर निकल जाते हैं। रीना इससे पहले कभी बाइक पर नहीं बैठी थी। आज मुझे काफी अच्छा लग रहा है। मैं इससे पहले कभी बाइक पर नहीं बैठी हूँ। कुछ इस तरह दोनों रास्ते भर बातें करते हुए थोड़ा देर में गौरव के घर पहुंच जाते हैं। तो सुन ली माँ, हम दोनों की प्रेम कहानी। हम दोनों ने काफी संघर्ष किया है एक दूसरे को पाने के लिए। कुछ इस तरह मैं आपकी बहू को घर लेकर आया हूँ। हाँ हाँ बेटा, मैं सुन ली तुम दोनों की प्रेम कहानी। अच्छा, तो कुछ इस तरह मिली तुमको मेरी प्यारी बहू। मुझे माफ कर देना तुम दोनों। इतनी अच्छी बहू मिली है मुझे, फिर भी मैं शक कर रही थी। 1 वर्ष बाद गौरव और रीना को एक प्यारा सा बेटा हुआ और घर में खुशियों का माहौल बन गया। पूरा घर खुश था। घर में एक नया नन्हा जो आ गया। गौरव और रीना अपने बेटा का नाम गोलू रखते हैं और ये नाम सबको अच्छा लगता है। ओले मेरे नन्हा जान, तेरे जैसे दिख रहा है ये गुड़िया। देखो, तेरे आने से पूरा घर का माहौल ठीक हो गया है। तुझे तो मैं अपने पास ही रखूंगी। नन्हा गोलू से उसकी दादी खूब बातें करती और जब से गोलू आया है उस दिन से रीना की सास काफी खुश लग रही थी। गौरव और रीना गोलू को भी बाजार लेकर जाते हैं और गोलू इधर उधर घूरते रहता है। गोलू को देखकर बहुत मजा आता है। 1 वर्ष बाद रीना की माँ को पता चलता है कि उसकी बेटी को एक बेटा हुआ, तो बिना देर किए रीना की मनपसंद पकवान बना के रीना का ससुराल पहुंच जाती है। रीना की माँ, कब से बना रही हूँ खाना, जल्दी ही नहीं बन रहा है। क्या हो गया आज? है अग्नि माता, जल्दी खाना बना दीजिए। मेरे सास ससुर का भोजन करने का वक्त भी हो रहा है। खाना आराम से बनाओ बेटी। लाओ बेटी, गोलू को मुझे दो, मैं संभालती हूँ। अरे बेटी, इतना जल्दी खाना बना ली, इतना सास ससुर के बारे में सोचती है। मेरी बहू, इतना सोचने की और इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटी। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए इतने सारे भोजन बनाई हूँ। भोजन ग्रहण करें सभी लोग। और बताइए कैसे बने हैं भोजन? खाइए खाइए माँ और बाबा, आप दोनों के लिए ही इतना मेहनत की हूँ मैं। रीना खुशी से अपने परिवार के लिए तरह तरह के पकवान बनाती है और पूरे परिवार एक साथ बैठकर भोजन करते हैं।
जैसे ही भोजन करने लगते हैं उसी वक्त दरवाजे की ओर से आवाज आती है। सही वक्त पे आई हूँ। इतने तरह तरह के पकवान हैं, मुझे खाने में नहीं बुलाओगे क्या? अरे वो देखो, गोलू तुम्हारी नानी आई है इतने सालों के बाद। आइए माँ, आप सही वक्त पे आई हो। बैठिए, साथ में भोजन करते हैं। अरे वह आप भी पकवान बना के लाई हो क्या? इसी तरह पूरा परिवार खाना खाने के बाद रीना का खूब तारीफ होती है और ऐसे पूरा परिवार को एक साथ देखकर गौरव और रीना को बहुत अच्छा लगता है। रीना की माँ गोलू को देखकर काफी खुश लग रही थी। खाना खाने के बाद रीना की माँ अपने घर चली जाती है।